सो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड किया था, ठीक है। वो काफ़ी इजी था। लाइक हमने क्या किया, ग्रेडियंट फाई को फाइंड किया, देन उसके बाद हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर को फाइंड किया है, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें मिल गया क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब बेसिकली क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप से, थोड़ा सा ये आपको मतलब समझना पड़ेगा क्वेश्चन किस टाइप से आने वाला है और आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या आपका पैटर्न रहेगा सॉल्व करने का, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइक देखो, सबसे पहली बात मेरी सुन लो। लाइक सुनो, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, है ना। जो पहला फंक्शन है उसी की हेल्प से आप क्या निकालोगे, ग्रेडियंट फाई को निकालोगे, ठीक है। क्या निकालोगे, ग्रेडियंट फाई। यानी हमें यहाँ पे दिया है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ये हमें फंक्शन दिया है। यानी हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फाई। सो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर। अब देखो, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे अपना, पहले एक काम करते इसको फाइंड करते। सबसे पहले हम क्या निकालते, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते, ठीक है ना। सो यहाँ पे निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू अपना डेल ऑपरेटर और फाई। सो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारी होती है डेल बाय डेल एक्स आई वे कैप प्लस में हो जाएगा जे कैप डेल वाई डेल वाई प्लस में हो जाएगा के कैप डेल वाई डेल जेड, ठीक है। सो इस टाइप से हमारी इसकी वैल्यू होती है। देन हम फाई की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे लाइक मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो क्या हो जाएगा, आई कैप डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2z का स्क्वायर, ठीक है। देन इसके बाद अगेन प्लस यहाँ पे हो जाएगा जे कैप डेल वाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर, ठीक है। देन इसके बाद अगेन प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम देखें तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी ये टर्म 0, ठीक है। x का होगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है ना। सो 2x आई कैप इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अगेन अपना प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि हमारा 2y और j कैप हो जाएगा, ठीक है। अगेन प्लस लगाएंगे अपना। अब यहाँ पे देखो तो हमारा हो रहा है जेड के रिस्पेक्ट में, यानी ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी, ठीक है। और यहाँ पे लाइक ध्यान से देखें तो ये जेड का स्क्वायर है, उसके आगे 2 भी है, तो 2 जब 4 हो जाएगा जब जेड स्क्वायर का करेंगे, है ना। देखो आपको बेसिक तो आता होगा, है ना, इतना तो मैं मान के चलता हूँ भाई आपको आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे लाइक हो जाएगा अपना जेड, देन अपना के कैप, ठीक है ना। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब हम लिखेंगे वी नो दैट हमें क्या पता है। अब क्वेश्चन पे आ जाए थोड़ा सा, है ना। तो क्वेश्चन में देखो आपको सबसे पहले देखा फंक्शन, देन फंक्शन देगा किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट P1 2 3 एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3, ये आपको वैल्यू दे रहा है ना। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा लिखना है पुट x इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं, अपनी सेकंड है मान लो, और यहाँ पे लाइक अपनी ये फर्स्ट हो गई, ठीक है, ये वाली फर्स्ट हो गई। सो हम सेकंड में पुट कर देंगे ये वैल्यू, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आई कैप हो जाएगा प्लस में 2 और यहाँ पे हो जाएगी 2j कैप प्लस में 4 3 के कैप, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं और बहुत ईजी है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते तो हमारा क्या आएगा, 2i कैप प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4j कैप प्लस में हो जाएगा 4 3 जा 12, है ना, 12 के कैप, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा आ चुका है ग्रेडियंट ऑफ फाई, क्या आ चुका है, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब आगे हमें फाइंड करना है क्या, अपना यूनिट नॉर्मल वेक्टर।
बिकॉज हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके तो हमारा क्या आएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो आपको दिया रहेगा फंक्शन, उसकी हेल्प से आपको निकालना है आपका जो ग्रेडियंट फाई है। ठीक है, वो हमने निकाल लिया, किस पॉइंट पे दिया था वो भी निकाल लिया। अब अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन पे एक बार मूव करें जो हमने पहले किया था, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया रहेगा, है ना, फंक्शन, देन उसके बाद आपको पॉइंट दिया था, और इसके बाद यहाँ पे उसने डायरेक्टली दिया था कि डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे देखो वेक्टर ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, ठीक है, बट यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली कोई सा भी वेक्टर नहीं दिया, यानी उसने यहाँ पे पी पॉइंट दिया, ये तो इसके लिए दिया था। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू वेक्टर। अब उसने क्या बोला, पी क्यू वेक्टर, और जहाँ पे क्यू की वैल्यू अपनी ये है ना, यहाँ पे पी पॉइंट है अपने पास, क्यू पॉइंट है, और उसने बोला जो पी क्यू वेक्टर है इसकी हेल्प से तुम यूनिट वेक्टर फाइंड करो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले ये चीज़ बनाओ, उसके लिए आपको पी वेक्टर चाहिए होगा, देन क्यू वेक्टर की नीड रहेगी। सो पहले पी वेक्टर बनाओ, क्यू वेक्टर बनाओ, देन उसके बाद पी क्यू का वेक्टर बनाओ। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं आगे। सो बेसिकली हमें लिखना है सबसे पहले पी वेक्टर। सो पी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू क्या दी हुई है, हमारी वैल्यू दी है 1 2 3, है ना। तो अपन सिंपल सा लिखेंगे, जब भी आपको पी वेक्टर बनाना है किसी भी पॉइंट से, तो उसमें 1 2 3 लिखा है, सबको ऐड कर दो और आई कैप जे कैप के कैप लगा दो उसके साथ, यानी 1 आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में 3 के कैप, इस टाइप से आपको लगा देना, तो आपका पी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ हम क्यू वेक्टर को फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे वैल्यू हमारी की दी, क्या दी है, 504, है ना, 504। सो हम सिंपल सा लिखेंगे 5 आई वेक्टर, देन इसके बाद प्लस में 0 जे वेक्टर, प्लस में अपना हो जाएगा यहाँ पे कैप है ना, वेक्टर बोल देता हूँ बार बार, और यहाँ पे लगेगा अपना 4 के कैप। ठीक है, इस टाइप से अपना हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे पी वेक्टर बनाया, यहाँ पे क्यू वेक्टर बनाया। अब हमें फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर। अब देखो ये आपको शायद किसी को याद होगा, है ना, पहले आपने पढ़ा होगा कहीं पे 12th या फिर 11th में, कि लाइक जब भी हम पी क्यू वेक्टर फाइंड करते हैं, है ना, तो कैसे फाइंड करते हैं। देखो सिंपल है, लाइक अगर मैं और एग्जांपल के थ्रू बताऊं आपको, तो जैसे ए बी वेक्टर अगर मुझे फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा आ जाएगा ए बी वेक्टर। अब अगर मुझे पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है, तो मुझे क्यू वेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा पी वेक्टर को, तो मेरा आ जाएगा पी क्यू वेक्टर। समझ में आ गया। सो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब क्यू में से पी को माइनस करेंगे, तो हमारा पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पलटा होता, लाइक क्यू पी बोला होता उसने, तो हम पी में से क्यू को माइनस करते हैं। ध्यान रखना, जो बोला है दूसरे वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है बस। ठीक है, सो माइनस करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे 5 आई कैप है ना, इसमें से आप 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, आपका 4 आई कैप बचेगा। ठीक है, देन इसके बाद 0 में से माइनस करोगे आप 2 जे कैप को, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस का 2 जे कैप आएगा। ठीक है, देन इसके बाद अगर आप 4 में से माइनस करोगे 3 को, तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, है ना। सो यहाँ पे आएगा सिंपल सा अपना प्लस का 1 के कैप। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा पी क्यू वेक्टर। अब यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे, हमें पता है पी क्यू वेक्टर हमें क्या मिल गया, 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 1 के कैप। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, पी क्यू वेक्टर और डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो यहाँ पे पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। सो ऊपर लिखेंगे हम 4 आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में 1 के कैप। ठीक है, देन इसके बाद डिवाइड में हो जाएगा अपना यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ 4 आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में 1 के कैप। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करते वो आपको आता है ना। सो हम सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे 4 आई कैप माइनस में 2 जे कैप और प्लस में 1 के कैप। ठीक है, एंड डिवाइड में हो जाएगा अपना रूट के अंदर आई जे के मल्टीप्लाई में जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, है ना। देन इसके बाद 2 का माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कितना हो गया 21, यानी 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस में 1 के कैप। इसको आप देखोगे तो ये हो गया √21, यानी अपना जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है
वो क्या आ गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ गया 4i माइनस में 2j प्लस में 1k और डिवाइड में रूट यहाँ पे 21, ठीक है। देन इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपना ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आया था वो भी हमें पता है। लाइक ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारा आया था, क्या आया था, 2 4 12, ठीक है, 2 4 12। सो यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, ds से इसको डिनोट करते हैं। सो n। देन इसके बाद हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है ग्रेडियंट फाई, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ds इज इक्वल टू 4i माइनस में 2j प्लस में 1k, ठीक है। देन इसके बाद डिवाइड में हो जाएगा अपना √21। देन इसके बाद अपना डॉट प्रोडक्ट होगा, पता है किसके साथ, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो क्या वैल्यू थी हमारी ग्रेडियंट ऑफ फाई की, 2 4 12, ठीक है, 2 4 12, 2i प्लस 4j प्लस 12k। इस टाइप से हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी ds इज इक्वल। अब आपको पता है लाइक कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना। और हाँ, मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, आई का अगर डॉट प्रोडक्ट होगा आई के साथ तो ये 1 हो जाता है, यानी आई जे के ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, 1 हो जाएगा वो सब। यहाँ पर हो जाएगा 8। देन इसके बाद माइनस में हो जाएगा 4 2 जा 8। देन इसके बाद आपका यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 12। देन इसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। और डिवाइड में आपका क्या चल रहा है, √21, यानी सिंपल से लिखूँ 12 अपॉन में √21 आपको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, और भाई साहब क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, कौन सी चीज़ दी हुई है, क्या फाइंड करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है भाई साहब, ठीक है। सो सुनो, क्वेश्चन जो अपना सेकंड होने वाला है, इसमें बेसिकली मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, जो आपका पहला फाई दिया रहेगा, जो फंक्शन होगा पहला वाला, उसकी हेल्प से आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई को फाइंड करना है। सो आंख बंद करके क्या करो, सबसे पहले इसकी हेल्प से अपना जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है ना उसको फाइंड करो, ठीक है ना। सो लिखेंगे गिवन दैट फाई इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई जेड की पावर 3, ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। और हम निकालेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई विच इज़ इक्वल टू अपना ऑपरेटर, देन इसके बाद फाई। सो यहाँ पे सिंपल से हम वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आई डेल वाई डेल एक्स, एंड यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई जेड की पावर 3 प्लस अपना हो जाएगा जे डेल वाई डेल वाई एंड एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई जेड की पावर 3, ठीक है। देन इसके बाद अगेन प्लस यहाँ पर हो जाएगा के डेल वाई डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई जेड की पावर 3। इस टाइप से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये टर्म पूरी 0, ठीक है ना। सो यहाँ पर हो जाएगा आई और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर बचेगा सिर्फ, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों जगह वाई वाई है, इसका मतलब 0 तो नहीं हो रही टर्म, इसका हो जाएगा अपना 2xy, बिकॉज यहाँ पे y का स्क्वायर है, x अपना कांस्टेंट है ना। सो यहाँ पे 2 आगे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, और इसके बाद प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे y का 1 और z की पावर 3 का एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा अपना ये j। देन इसके बाद अगेन प्लस लगाएंगे। अब ये टर्म पूरी 0 बिकॉज यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा क्या, प्लस में ये टर्म तो 0 हो गई है ना, और यहाँ पे लाइक अपना ये प्लस k हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक अपना क्या 3z का स्क्वायर, और यहाँ पे y तो है ही, ठीक है। सो इस टाइप से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है लाइक आपके जो यहाँ पे देखो पॉइंट दिए हुए थे है ना, एट द पॉइंट 2 -1 और 1, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको लेना है, यानी यहाँ पे x इक्वल्स टू है 2, y इक्वल्स टू है -1 और z की वैल्यू है 1, ठीक है। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे, सो आई और यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 एंड 2 और यहाँ पे -1, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 1 का क्यूब है ना, और यहाँ पे हो जाएगा j, देन प्लस में अपना k, और यहाँ पे हो जाएगा 3z मतलब 1 का स्क्वायर, एंड इसके बाद लाइक y मतलब -1, ठीक है। इस टाइप से अपनी वैल्यू हो जाएगी।
अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, यानी अपना सिंपल सा क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, वो भी प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4, वो भी माइनस का 4 और यहाँ पे 1, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, -3 यानी -3 जे कैप हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ भी माइनस का अपना हो जाएगा 3 के कैप, ठीक है। इस टाइप से हमारी वैल्यू आएगी, यानी हमारा क्या आ चुका है, ग्रेडियंट ऑफ फाई आ चुका है, ठीक है ना। ये हमारा आ चुका है ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब देखो क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आएँ तो हमें दिया हुआ था पहला फाई, ठीक है, पहला फंक्शन, जिसकी हेल्प से हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आगे देखते क्या चीज़ दी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये पॉइंट तक दिया है, इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक जो आपको दिया है ना, जब भी नॉर्मल चीज़ आ जाए, यानी उसने डायरेक्शन के साथ नॉर्मल वर्ड जब भी यूज़ करे, इसका मतलब है सिंपल सी बात, जो आगे आपको मिलने वाला है फंक्शन, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, सबसे पहले अलग से ग्रेडियंट फाई निकालो, देन ग्रेडियंट फाई की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, जब भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन के बाद नॉर्मल वाला वर्ड देखे, यानी यूनिट नॉर्मल वाला वर्ड देखे, ठीक है ना। सो आपको क्या करना है, अभी देखो ये जो आपका आ चुका है ना ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसको भूल जाओ, क्वेश्चन ऊपर नहीं ये मान लो। अभी हम फिर से स्टार्टिंग इनिशियल पे आ जाएं तो जो अभी हमने क्वेश्चन किए थे ना, उसमें क्या आ रहा था, डायरेक्टली आपको एक फंक्शन दे रहा था, उसी की हेल्प से आप क्या फाइंड कर रहे थे, ग्रेडियंट ऑफ फाई, उसी की हेल्प से आप फाइंड कर रहे थे लाइक यूनिट नॉर्मल वेक्टर, है ना। मतलब आपको वेक्टर दिया रहता, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई यहाँ से जो आएगा, याद रखना यहाँ से जो आएगा, उसी से आपको क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को फाइंड करना है। इतना चीज़ क्लियर है आपको। चलो अब हम स्टार्ट करते फाइंड करना, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना लाइक अपन बोल सकते हैं गिवन दैट यहाँ पे इसको फंक्शन 2 नाम दे सकते हैं, है ना, फंक्शन 2 यानी फाई 2, इस तरीके से भी हम नाम दे सकते हैं। सो ये अपना दिया है x log z माइनस का y का स्क्वायर और इक्वल्स टू माइनस का अपना 4, ठीक है ना। सो बट यहाँ पे अभी इक्वल लगा है ना, तो पहले 4 को इस तरफ लाओ, देन उसके बाद ये 5 के इक्वल में लिखेंगे, ठीक है। सो x log z माइनस में y स्क्वायर प्लस में अपना 4, अब इक्वल में हम लिख सकते हैं फाई 2, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ फाई। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई। कैसे फाइंड करते हैं, वही जो अभी हमने किया है, ठीक है। सो हम सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे लाइक ऑपरेटर एंड फाई, ठीक है, फाई 2 लिख देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे भी हम ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 लिख देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने 1 वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। सेम ना लिख के थोड़ा सा अलग कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। फाई 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, सो क्या हो जाएगा, आई कैप डेल वाई डेल एक्स और एक्स लॉग जेड माइनस का वाई स्क्वायर प्लस में 4, ये चीज़ हो जाएगी। देन इसके बाद प्लस में अपना हो जाएगा जे कैप डेल वाई एक्स लॉग जेड माइनस में वाई स्क्वायर और प्लस में 4, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, समझदार हो यार अब तो। प्लस यहाँ पे लाइक अपना हो जाएगा के कैप डेल वाई डेल जेड और यहाँ पे हो जाएगा एक्स लॉग जेड और ये माइनस में हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। सो इस टाइप से आपका लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने फिर से लिख दिया, है ना। हो सकता है कोई ऐसा महानुभाव हो जिसको डिफ्रेंशिएशन ना आता हो, ठीक है ना। सो उसके लिए मैंने लिखा है। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपना आई कैप हो जाएगा, देन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी एक्स का 1 और इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। एक्स का 1 तो क्या बचा, लॉग जेड बचा, ठीक है ना। सो यहाँ पे लॉग जेड बचेगा खाली अपना, ठीक है। देन इसके बाद अपन लगाएंगे यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे अभी, बिकॉज अभी देखना है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y वाली टर्म नहीं है तो ये 0, यहाँ भी कांस्टेंट है तो ये 0, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा माइनस का वाई स्क्वायर बचा है, यानी यहाँ पे बचेगा माइनस का अपना जे कैप तो है ही, एंड यहाँ पे लगेगा अपना क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है। माइनस को मैंने आगे लगा दिया। देन इसके बाद अगेन आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी प्लस लगाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये देखो, ये टर्म जो है और ये टर्म जो है ये तो 0 हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ एक्स लॉग जेड
ये वाली टर्म बचेगी। अब हो रहा है हमारा z के रिस्पेक्ट में, यानी log z का क्या होगा, log z का होता है 1/z, ठीक है ना। जैसे log x का होता है ना, वैसे ही 1/x का, मतलब log x का क्या होता है 1/x, तो log z का क्या होगा 1/z, और x तो अपना यहाँ पे कांस्टेंट है ना। सो क्या बचेगा अपना कुल मिला के x/z, ठीक है। ये चीज़ आपको बचने वाली, और यहाँ k कैप है ही अपना, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू, लाइक अपनी जो वैल्यू दी हुई थी, क्या वैल्यू दी थी, पॉइंट देखो यहाँ पे -1 2 और 1, ठीक है, -1 2 और 1। सो यहाँ पे -1 2 और 1 ये वैल्यू अपनी दी हुई थी, ठीक है ना। सो इस टाइप से हमें वैल्यू दिए इन इक्वेशन सेकंड। इसको हम सेकंड मान लेते, सेकंड नहीं यार बहुत सारी बन गई, लाइक हमने इक्वेशन नाम तो दिया ही नहीं है, कोई ना, इसको फर्स्ट मानते हैं। ये अपनी यहाँ पे सेकंड हो जाएगी ये, ठीक है, और यहाँ पे लाइक अपनी जो वैल्यू आई है थर्ड हो जाएगी, और ये फोर्थ हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम फोर्थ में पुट कर देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे फोर्थ में पुट करेंगे, सो आई कैप, और यहाँ पे लाइक अपना क्या हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे देखो z की वैल्यू अपन को 1 रखनी है, ठीक है ना। सो हमने 1 रख दिया, माइनस अपना j कैप, और यहाँ पे 2, और y की वैल्यू क्या रखनी है अपन को 2 रखनी है। देन इसके बाद प्लस में अपना हो जाएगा k कैप, और यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है -1, और डिवाइड में अपनी z की वैल्यू 1, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। देन अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो ये पूरी टर्म खाली 0, यानी यहाँ पे 0 आई कैप अपन लिख सकते हैं, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 4 जे कैप, एंड इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 के कैप, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे किया, यहाँ पे इस टाइप से हमारा हो जाएगा। यानी हमारा ये आ चुका है क्या, ग्रेडियंट ऑफ φ2, ये हमारा आ चुका है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो वो क्या हो जाएगा अपना ग्रेडियंट जो फाई है, φ2 है, इसका डिवाइड करेंगे अपन सिंपल सा यहाँ पे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट φ2, इसका हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है। सो यहाँ पे हम सिंपल से लिखेंगे 0 आई कैप, माइनस में हो जाएगा 4 जे कैप, प्लस और माइनस में हो जाएगा अपना 1 के कैप। यहाँ तक क्लियर है। देन इसके बाद डिवाइड में अगेन लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ 0 आई कैप, और माइनस में हो जाएगा 4 जे कैप, और माइनस हो जाएगा 1 के कैप, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा हमारा हो जाएगा एन कैप इज़ इक्वल्स टू 0 आई कैप माइनस में 4 जे कैप माइनस में 1 के कैप, और डिवाइड में हो जाएगा अपना इसका रूट लगेगा, है ना। आई जे के मल्टीप्लाई में जो है सिर्फ उसका स्क्वायर कर दो रूट के अंदर, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, एंड यहाँ पे लाइक 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, और ये प्लस प्लस हो जाएगा, यानी रूट में हमारा 17 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है ds, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो ये क्या होता है एन कैप, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा अपना ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये फाई ये मत ले लेना, ठीक है ना, वरना फिर पंगा हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में आपने फाइंड किया था ऑलवेज आपको वो फाई लेना है, वरना डिफरेंस क्या रहा फिर, है ना। सो आपको इस टाइप से लिखना है ds इज इक्वल्स टू 0 आई कैप माइनस में 4 जे कैप माइनस में 1 के कैप, एंड डिवाइड में हो जाएगा अपना, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ। सो उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू आई थी 1 आई कैप माइनस में 3 जे कैप माइनस में 3 के कैप। कन्फर्म करते एक बार, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इस टाइप से हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये आपको आता है, लाइक क्या करना है, मैंने बताया आई कैप का आई कैप के साथ होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी सब 1 हो जाएगा, सिर्फ आपको क्या करना है नंबर्स का करना है। तो यहाँ पे 0 का होगा तो 0 हो जाएगा, तो उसको हटा ही दो, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक 3 का होगा 4 में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। देन इसके बाद आपका 3 का होगा 1 में, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये फिर से हो जाएगा 3, यानी डिवाइड में अपना हो जाएगा रूट, यानी हो जाएगा अपना 15 डिवाइड बाय रूट। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है ना।